दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों DSSB टीजीटी जो स्पेशल एडुकेटर की वैकेंसीज आई थी उसका अब आपको एग्जाम डेट भी आ गया है और लगभग आपको एक महीने का समय बचा हुआ है। 24 जून से आपके एग्जाम शुरू है। तो दो अलग अलग जो आपके पोस्ट कोड थे उस पर आपको यहाँ पर ये जो है एग्जाम होने वाला है। तो इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, क्या बदलाव हुए हैं, ऐसे कुछ चीजों पर हम बात करेंगे ताकि जो भी लोग इसके लिए अप्लाई किए हैं वो सेलेक्ट हो सके। क्योंकि DSSB स्पेशल एडुकेटर के लिए बहुत कम जगह पे पढ़ाया भी जाता है, तो उसमें भी हम आपको मदद करने वाले हैं। तो वो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा यहाँ पर DSSB स्पेशल एडुकेटर का बैच मिल जाएगा और उसमें अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप वहां पर जाके डिस्काउंट कूपन लगा सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा DH सर, ठीक है। और ये डिस्काउंट कूपन चल भी रहा होगा तो इससे आपको बहुत मिनिमम प्राइस में बैचेस में मिल जाएगा। ये वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया गया है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। लेकिन उससे पहले आपको आपके सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं कि DSSB स्पेशल एडुकेटर में जो है कुछ चीजें हैं जो मिथ है, कुछ चीजें हैं जो बदलाव हुई है, वो सब मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली टोटल 200 नंबर का आपको यहां पर एग्जाम होता है जिसमें कि 100 नंबर का आपका जनरल पेपर होता है और 100 नंबर का आपका मेन पेपर होता है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप देखिए, 100 नंबर का जो आपका जनरल पेपर होता है उसमें तो आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद आपका अर्थमेटिक एबिलिटी है ना, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज 20-20 नंबर के आते हैं। और जो मेन है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, ये आता है आपको 100 नंबर का। तो ये तो बेसिक सिलेबस है इसका, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, इन सब का, जो कि आप अमूमन लगभग सभी एग्जाम में तैयारी करते हैं। ये जो है सब्जेक्ट रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, ये आता है 100 नंबर का, जिसको मैं आपको डिटेल में बताता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहले जो स्पेशल एडुकेटर के लिए आपको जब चीजें होती थी तो वो उनका थोड़ा बाइफर्केशन अलग था, लेकिन इस 100 नंबर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अभी आपको जो देखने को मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे उन पर हम लोग बात करते हैं। कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये स्पेशल एडुकेटर के रिलेवेंट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कई बार DSSB के प्राइमरी में टीचिंग मेथोडोलॉजी में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है, तो वो भी आपको आते हैं। तो लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, या यूं कहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे जो स्पेशल एडुकेटर के परिप्रेक्ष्य में आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि कोई बच्चा अगर ब्लाइंड है या कम दिखता है, उसको कैसे पढ़ाएं, मतलब इस तरह से रहेंगे। लेकिन जनरल क्वेश्चंस भी आपको उसमें शामिल रहेंगे। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो सबसे जो आपको यहां पर पहले है वो है आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, थ्योरेटिकल अप्रोच टू डेवलपमेंट, द अर्ली ईयर्स बर्थ टू 8 ईयर्स एंड अर्ली एडोलेसेंस फ्रॉम 9 टू 18 ईयर्स, और उसके बाद ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड। तो इन सब चीजों को पढ़ना है आपको। और इसमें बेसिकली जो नॉर्मल बच्चे ग्रोथ करते हैं और जो स्पेशल बच्चों में जो उस समय पर जो हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, इन दोनों ही चीजों के बारे में आपको जानना है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन तो नॉर्मल से ही होगा, क्योंकि हम उन बच्चों को भी नॉर्मल एजुकेशन मतलब जब हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उनको भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरा आपका आता है जब बच्चे के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो कॉन्टेम्परेरी इंडिया इन एडुकेशन आता है। इसमें आपको फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव पूछा जाता है कि क्या है एजुकेशन का हमारा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, डाइवर्सिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी ही तो मेन यहां पर है, उसी का तो हम सम्मान कर रहे हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद कॉन्टेम्परेरी इश्यूज एंड कंसर्न आपको पूछा जाता है, क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि ये स्पेशल एडुकेटर की वैकेंसीज है तो जितने भी अलग अलग इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, खास करके स्पेशल चाइल्ड्स के साथ, उनकी बात होगी। और इश्यूज एंड ट्रेंड इन एजुकेशन क्या है, कहां कहां खामियां हैं। उसके बाद आपको लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट आता है। अब ये जो चीज है ना, इसमें आपको बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चंस जो नॉर्मल बीएड में भी रहते हैं या बेसिक पीआरटी लेवल पर भी होते हैं, वहां से भी आएंगे, क्योंकि ये लर्निंग है, टीचिंग है, मोटिवेशन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो मेथड्स इत्यादि तो सब जगह होते हैं। ये अलग बात है कि स्पेशल एडुकेटर के लिए उसको कैसे कस्टमाइज्ड इंप्लीमेंटेशन करना है, उस पर चर्चा होगी। इसके बाद है आपका पेडागोजी ऑफ टीचिंग एंड साइंस। इसमें आपको नेचर, सिग्निफिकेंस, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, अप्रोचेस, मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, तो साइंस के स्पेसिफिक आपको यहां पर पूछा जाएगा, जिसमें कि आप अलग अलग तरह से कैसे बच्चे को जो है, खास करके जो डिसेबल बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी,
फॉर टीचिंग साइंस, उनको कैसे हम करेंगे, क्योंकि नॉर्मल बच्चे को और उन बच्चों में डिफरेंट होता है। उसके बाद देखिए आप उसके बाद साइंस पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स। तो आपको चूंकि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़नी है, पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, सो आप नेचर ऑफ मैथमेटिक्स होगा, प्लानिंग इन मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, लर्निंग एंड टीचिंग इन मैथमेटिक्स, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस इन मैथमेटिक्स, और वो फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद है आपका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। आप समझ रहे हैं ना, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में एक नॉर्मल ट्रेंड क्या होगा और डिसेबल बच्चों के लिए क्या एक्स्ट्रा होगा, ये चीज होगा। और उसके बाद पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में आपका नेचर ऑफ सोशल साइंस आप पढ़ेंगे, उसका पूरा सोशल साइंस के बारे में सब कुछ। अगेन ये आपको उसी प्रोस्पेक्टिव में देखना है कि क्या बेसिकली पेडागोजिकल इंप्लीमेंटेशन इसका होगा। उसके बाद है पेडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी। तो हिंदी भाषा को क्या है, हिंदी भाषा की प्रकृति, इसके लिटरेचर पर भी क्वेश्चन आते हैं। आपको करिकुलम कैसे बनाएंगे, लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, अलग अलग विधा के बारे में आपको, और भाषा अधिगम की मूल्यांकन पर भी आएगा। टीचिंग इंग्लिश में अगेन चूंकि ये इंग्लिश का है तो आपको इंग्लिश के जितने भी अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हैं, लिटरेचर हैं, है ना, उसके मेथड क्या होंगे पढ़ाने के, और ये सब कुछ स्पेशल एडुकेटर के प्रोस्पेक्टिव में भी और नॉर्मल प्रोस्पेक्टिव में भी। तो ये प्रश्न में आपको देखना होगा कि ये किस प्रोस्पेक्टिव में पूछा है। इंक्लूसिव एजुकेशन इनका बहुत अहम टॉपिक होता है, क्योंकि इंक्लूजन ही यहां पर मेन चीज है। तो जो अलग अलग मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं उनमें सेग्रीगेशन क्या है, इंक्लूजन क्या है, लर्निंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, सोशल कल्चर में कैसे हमें रिलेवेंसी रखना है, इक्विटी इक्वलिटी इत्यादि में क्या फर्क है। तो ये सब चीज नॉर्मल जो है DSSB की वैकेंसीज में भी ये पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, आपका जो है फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें जो अलग अलग हमारी पॉलिसीज हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स आए, या इसमें चूंकि ज्यादातर राइट्स जो जैसे RTA एक्ट आया या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक्ट आया, जितने भी अलग अलग एक्ट हैं, NCF इत्यादि, सबसे भी आपको क्वेश्चन आएंगे। और जो डिसेबिलिटी वाले एक्ट हैं, है ना, उन सबसे भी आपको क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, कि किस प्रकार से जो डिसेबल बच्चे हैं उनको, चाहे वो कोई किसी भी फील्ड में, कोई न्यूरो डेवलपमेंट में इश्यूज है, किसी को मोटर स्किल्स में है, कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो इनको कैसे हमें इंस्ट्रक्शन देना है। सबको एक तरह से तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, वो होगा। उसके बाद आपका इंक्लूसिव एकेडमिक है, कि कैसे आप एकेडमिक उन बच्चों का लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है कि उन बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। उसके बाद है, अब ये घुसते जा रहा है सेंसरी डिसेबिलिटी में। तो इसमें क्या है कि आपका जो सेंसरी डिसेबिलिटी है, अलग अलग सेंस है, कोई डीफ है, कोई डंप है, कोई हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए कैसे करेंगे। अब इसमें हियरिंग लॉस, विजुअल एम्पेयरमेंट, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस इनके लिए, ये सब कुछ है ना, डीप ब्लाइंडनेस इत्यादि सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपका न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, जो मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, उसके पूरे आपको अब ये सब चीजें यहां पर रहेंगी आपको, कि किस प्रकार से आपका इसमें नेचर होना चाहिए और कैसे आपको उसको जो है आगे लेकर जाना है, उसके लिए क्या टीचिंग मेथड्स होगा। बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं बच्चे को। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, सब डिसेबिलिटी में आता है और सबसे जुड़ी हुई चीजें आपको यहां पर होंगी। उसके बाद जो अलग अलग इंजरी हो जाती है बच्चों को, उससे रिलेटेड क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है, उनके लिए क्या TLM मटेरियल यूज करेंगे। नॉर्मल बच्चों के लिए टीचिंग मटेरियल अलग होगा, उनके लिए अलग होगा, है ना। और इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर है तो क्या करेंगे। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, ये भी एक जनरल टॉपिक है, लेकिन ये आपको एज अ काउंसलर, आप काउंसलिंग करेंगे सामान्य बच्चों का, काउंसलिंग डिसेबल बच्चों का, तो दोनों में फर्क है। उसके बाद आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे उसमें हम लेकर आएंगे। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो अभी NEP में भी लागू हुआ है, ECC, तो इसको कैसे शुरुआती दौर में कैसे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को हम कैसे शामिल करेंगे, और अर्ली चाइल्डहुड केयर के बच्चों को किस प्रकार से हमारा जो UDL होगा, यूनिवर्सल डिजाइन होगा फॉर लर्निंग, वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद आता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस मतलब हो गया, क्या क्या बिहेवियर अप्रोच होंगे। देखिए, होता क्या है ना कि जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, और वो कंप्लीटली बिहेवियरल इश्यूज में बहुत ज्यादा झलकता है और उसकी प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आती है। इसलिए आपको वो कंप्लीटली जितने भी अलग अलग हमारे क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हैं, सब कुछ होगा, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट, लेकिन उसमें डिसेबल्ड बच्चों का भी फ्लेवर आपको रहेगा। उसके साथ साथ आपका है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी लेवल पर कैसे इन बच्चों को ट्रीट किया जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो है। और एप्लीकेशन ऑफ ICT इन क्लासरूम, तो आप जानते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है,
कैसे ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज करेंगे, जिसको कम दिखता है उसको ऑडियो देकर, जिसको दिख रहा है सुनाई नहीं देख रहा है उसको विजुअलाइजेशन से, या जिसको कम दिख रहा है उसको 3D है ना चीजों को टच करके, ऐसे अलग अलग चीजें हैं जिससे आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, मीडिया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इत्यादि से। उसके बाद जेंडर एंड डिसेबिलिटी, तो अब चूंकि जेंडर इश्यूज भी हमारे सोसाइटी में है तो उसके बेस्ड पर चीजें आपको देखनी है, क्या राइट अप्रोच होगी है ना जेंडर एंड डिसेबिलिटी में, और लड़के के लिए क्या होगा, लड़कियों के लिए क्या होगा, वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड के लिए क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव होता है तो उनको कैसे हमें विद इन अ फैमिली एंड विद इन अ स्कूल उनको ट्रीट करना है। उसके बाद जो अलग अलग चीजें जैसे ब्रेल लिपि, आपको पता है एक बहुत बड़ी चीज है, तो उसका पूरा आपको टॉपिक है। और साथ ही साथ आपको यहां पर है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, यानी कि किस प्रकार से आप जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ONM इसको बोलते हैं, उसको कैसे करोगे और कैसे वो सेंस एज अ स्पेशल टीचर आपकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उन सब चीजों पर आपको सिलेबस में रहेगा है ना। उसमें बहुत सारे अलग अलग स्किल्स आपको चाहिए ना, आपको साइटेड गाइड टेक्निक चाहिए, प्री कैन स्किल्स चाहिए, कैन ट्रेवल टेक्निक चाहिए, वो सब रहेगा। उसके बाद है आपका है ना कम्युनिकेशंस ऑप्शंस, आप कैसे उनको कम्युनिकेट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करो, ये सब चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर विभिन्न प्रकार से, अब ऑडिटरी की प्रॉब्लम है या किसी को ब्लाइंडनेस है तो उनको कैसे आप कम्युनिकेट करोगे। उसके बाद आप साइन लैंग्वेज को कैसे, क्योंकि आपको साइन लैंग्वेज वो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तो साइन लैंग्वेज को कैसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके पूरे स्किल पर आपको ये सारे सिलेबस दिए हुए हैं। तो आपको सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे और सभी टॉपिक का इसमें रेशियो आपको रहेगा है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्या है कम्युनिकेशन का, यानी कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे को सिखाना है या सिचुएशनल सिखाना है या किसी काम के लिए सिखाना है ना, तो डेली लाइफ में सिखाना है, तो इन सब चीजों पर आपकी होगी, इस पर असेसमेंट करेंगे बच्चों को। और जो मैंने अभी आपको बोला था कि लर्निंग डिसेबिलिटी को भी हमें ट्रीट करना है, तो अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, जैसे आपको अलग अलग डिसऑर्डर होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, तो इन सब चीजों को आप कैसे ट्रीट करोगे। उसके बाद आप देख लीजिए वोकेशनल ट्रेनिंग जो है एंड जॉब प्लेसमेंट, अब उनको चूंकि आगे ले जाना है, उनको भी व्यावसायिक शिक्षा हमें देनी है, तो उनको कैसे हमें आगे ले जाना है, कैसे प्लेसमेंट करना है। उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, जो सोशल कम्युनिकेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे आप ट्रीट करोगे। और इसके अलावा एक आपका जो कंप्लीटली आप बच्चे को जो एडॉप्टेशन एंड इवेल्युएशन है करिकुलम का, वो कैसे कराओगे, उनके लिए आप नॉर्मल बच्चे की तरह करिकुलम नहीं रख सकते हैं है ना। और साथ ही साथ आपकी जो टीचिंग अप्रोच होगी, डेवलपमेंटल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, सोशल या अलग अलग प्रकार के जो आपकी स्ट्रेटजीज है, उसको कैसे आप उन बच्चे को इंप्लीमेंट करोगे, इस पर होगा। तो जो हमने आपको वीडियो कोर्सेज सजेस्ट किया उसमें हर चीज आपको मिल जाएगी है ना। असिस्टिव इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी, कैसे आप यहाँ पर जो है जो प्रीनेटल फैक्टर है या आपको पोस्ट नेटल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, क्या क्या प्रॉब्लम उनको हो सकता है। साथ ही साथ एडल्टहुड एंड फैमिली इश्यूज उनमें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हेरिडेटरी होती है, फैमिली में आज भी प्रॉब्लम होती है ना, ये सब रहेगा। कैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, तो आपको उसमें बहुत पावरफुल होना पड़ेगा कि स्पीच में, लैंग्वेज में और बाकी चीजों में कैसे करेंगे। तो आपका लर्निंग टीचिंग हो गया, लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम हो गया, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ अलग अलग सब्जेक्ट जो मैंने भी आपको दिखा दिया, नॉलेज करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन, तो ये सब चीजों का भी थोड़ा बहुत रोल आपको उसमें रहेगा। बाकी ये डिटेल सिलेबस मैंने आपको दिखाया है। तो जो भी लोग इसमें जाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने तो अपने स्पेशल एजुकेशन में भी ये पढ़ा होगा, लेकिन इन सब के बेस पर आपकी बढ़िया से तैयारी यहां पर इस बैच में कराई जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस पार्टिकुलर बैच को, और टिल द एग्जाम आपकी इसमें वैलिडिटी रहेगी। तो एक महीने में एक बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है आपको, जिसमें कि आप सिस्टमेटिक, मेरा सजेशन ये है कि आप क्लास देखिए और उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज करिए, टेस्ट करिए और नोट्स बनाइए। और उसके बाद अभी आप जो है, चूंकि समय कम है, तो पैरेलली रिवीजन भी करिए। एटलीस्ट 3 दिन बाद जो है आप उसको एक बार थ्रू आउट रिवाइज कर लीजिए, या तो पीपीटी से पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, तो उसके थ्रू रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से आप अपनी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के मेरे, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।